नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में मैं बात करूंगा एडजेक्टिव की। आप सभी लोग एडजेक्टिव के बारे में सुने होंगे, लेकिन एडजेक्टिव रियल में जानते नहीं होंगे कि ये होता क्या है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। एडजेक्टिव तो थोड़ा कम चलाऊ है, लेकिन अब एडजेक्टिव का हिंदी वर्जन होता है विशेषण। अब इससे आप और कंफ्यूज होते हो। यानी विशेषण, विशेषण का मतलब होता है गुण या अवगुण। इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में जो भी वस्तु है, व्यक्ति है या जानवर है, विदाउट एडजेक्टिव दे आर नॉट, वो बिना एडजेक्टिव के नहीं है। यानी वो बिना एडजेक्टिव का नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये कि बिना गुण या अवगुण के नहीं है। किसी व्यक्ति या वस्तु या जानवर के पास कोई ना कोई गुण या अवगुण होता है। यानी टोटली ये समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति हैंडसम है तो ये उसका गुण है, अगर कोई व्यक्ति कुरूप है तो ये उसका अवगुण है। बिना एडजेक्टिव को हम किसी को जान नहीं सकते, किसी को पहचान नहीं सकते। सपोज कि कोई व्यक्ति जा रहा है और एक आदमी उसको फॉलो कर रहा है और वो आदमी आगे निकल गया। अब फॉलो जो कर रहा है उससे एक आदमी से पूछता है कि अभी अभी एक आदमी गया, आप उसे देखे हैं? तो पूछेगा वो कैसा था? अरे व्हाइट कलर का शर्ट पहना हुआ था, मोटा सा था। तो व्हाइट और मोटा ये आपका एडजेक्टिव हो गया। यानी मनुष्य के अंदर एडजेक्टिव अगर न हो, वस्तु के अंदर एडजेक्टिव अगर न हो, किसी जानवर के अंदर एडजेक्टिव न हो, तो उसको जानना पहचानना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अब विशेषता बताने के मतलब उसकी गुण या अवगुणों के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देता है। हम उसी एडजेक्टिव को जोड़ेंगे। कैसे? सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। सी इज हॉटी आल्सो, वह घमंडी भी है। देख रहे हैं ना? डेफिनेटली अगर कोई सुंदर होता है, लड़का या लड़की, तो उसके अंदर थोड़ी सी हॉटीनेस आ जाती है, यानी घमंडीपन आ जाता है। तो वो ब्यूटीफुल भी है, हार्टी भी है। आप यहाँ देखिए, सी इज एक दूसरे से रिजेंबल हो रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, लेकिन डिफरेंट कौन हो रहा है? कौन सा हो रहा है? ब्यूटीफुल और हार्टी। तो मैं वही तरीका आपको फॉलो करना जो मैं बताया था कि जो डिफरेंट हो, जो अलग हो, जो एक दूसरे से मिलते जुलते ना हो, आप उसी को एंड से जोड़ दो बेटा। करो क्या? सी को सी लिखो, इज को इज लिखो, और ब्यूटीफुल इसका एडजेक्टिव, और दूसरा एडजेक्टिव क्या है? हार्टी। तो उसके लिए एंड लगाओ और तब लगाओ हार्टी, और आल्सो को रिमूव करो, हटाओ। यानी सी इज ब्यूटीफुल एंड हार्टी, वह एक महिला है, सुंदर और घमंडी है। उसके दो एडजेक्टिव लागू होते हैं। इंसान के पास, वस्तु के पास बहुत सारे एडजेक्टिव होते हैं, मतलब बहुत सारे गुण या अवगुण होते हैं। यह देखेंगे सेकेंड नंबर एग्जाम्पल में, ही वॉज टिमिड, वह डरपोक था। ही वॉज वीक ऑल्सो, वो कमजोर भी था। तो डेफिनेटली मतलब ये तो कोई जरूरी नहीं कि कोई कमजोर है तो डरपोक भी है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई कमजोर होता है तो डरपोक भी होता है। आदमी ये कि यही है, उसके दो एडजेक्टिव है, एक टिमिड है और दूसरा वीक है। यही दोनों एक दूसरे से डिफर हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो इन्हीं दोनों को जोड़ना है। कैसे? He was timid and weak, यानी कहने का मतलब कि वह डरपोक और कमजोर था। सेम उसी तरह इसमें भी चले आइए। आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं मजबूत हूं। आई एम ब्रेव आल्सो, मैं बहादुर भी हूं। यानी मैं ही हूं, मेरे अंदर दो क्वालिटी है, दो एडजेक्टिव है। मैं स्ट्रॉन्ग भी हूं और मैं ब्रेव भी हूं, बहादुर भी हूं। यानी मेरी दो क्वालिटी है, एक स्ट्रॉन्ग और ब्रेव। ये दोनों एक दूसरे से मिल नहीं रहा है, यानी दोनों डिफरेंट है। इसी को एंड से जोड़ देना है। आई एम स्ट्रॉन्ग एंड brave. That's all. If you have any problems related to it, you can go direct in comment box and write something about it. I will definitely reply you. देखेंगे डियर, इसी स्टेप नंबर 4 में मैं अभी इसके पहले बताया था दो एडजेक्टिव को जोड़ना। अब दो से अधिक एडजेक्टिव को जोड़ेंगे, दो नहीं रहेंगे एडजेक्टिव,
अब 2 से अधिक यानी 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इसके बाद जितना भी हो सके। मान लीजिए सी वॉज इल, वह बीमार थी। सी वॉज लेजी, वह सुस्त थी। सी वॉज फैट, वह मोटी थी। याद देखेंगे इल, लेजी, फैट। अब बाकी सारे वर्ड्स तो मिल ही रहे हैं। इल, लेजी, फैट ये तीनों एडजेक्टिव है और तीनों एक मतलब एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये हमारे एडजेक्टिव है। इनको हमको स्टार्टिंग वाले एडजेक्टिव को सिंगल कॉमा में रखना है। अब बाकी ये 2 एडजेक्टिव है इन्हीं के बीच में एंड रखना है। कैसे? सी वाज इल, तो इल के आगे कॉमा, इसे कॉमा स्ट्रक्चर में बता रहा हूं। उसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बीच में एंड, तो 2 एडजेक्टिव है ही है। सी वाज इल, लेजी एंड फैट। दैट कंप्लीट। सेकेंड स्टेप, सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि इसमें 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं। आई वॉज रेडी, मैं तैयार था। आई वॉज एक्साइटेड, मैं उत्तेजित था। आई वॉज डिस्ट्रेस, मैं परेशान था। आई वॉज अवेटेड, मेरा कोई इंतजार कर रहा है। फिर देखेंगे बेटा अवेटेड, आई वॉज, ये सब एक ही है, लेकिन जिसको मैं एनसर्कल किया हूं वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल मिल नहीं रहे हैं, मेल नहीं खा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि 4 एडजेक्टिव है। तो स्टार्टिंग के 2 एडजेक्टिव को 2 कॉमा में रखना पड़ेगा और लास्ट के 2 जो एडजेक्टिव है उसको एंड में रखना पड़ेगा। मान लीजिए आई वॉज ओके रेडी, रेडी के बाद कॉमा लगाओ। उसके बाद एक्साइटेड, एक्साइटेड के बाद भी कॉमा लगाइए। उसके बाद डिस्ट्रेस एंड अवेटेड। दैट्स ऑल मेरे डियर स्टूडेंट्स। सिंथेसिस के अंतर्गत मैं एंड का प्रयोग 4 स्टेप में पढ़ाया हूं। फर्स्ट स्टेप में मैं पढ़ाया था आपको दो सब्जेक्ट या 2 से अधिक सब्जेक्ट के जोड़ना। सेकेंड स्टेप में 2 ऑब्जेक्ट या 2 से अधिक ऑब्जेक्ट को जोड़ना। थर्ड स्टेप में 2 या 2 से अधिक वर्ब को जोड़ना। और जो आपके सामने जो लास्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 4, इसमें बताया 2 या 2 से अधिक एडजेक्टिव को जोड़ना। ये हमारा सिंथेसिस का टॉपिक है। इसके बाद आने वाले जो हमारे वीडियोज होंगे सिंथेसिस के टॉपिक बिल्कुल इसी तरह से सरल भाषा में मिलेंगे। मेरे चैनल पर जाकर के आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स अ लॉट एंड दैट्स ऑल।